अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। आज हम आपका न्यू यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, यूनिट 6 डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन। अब आपके पास डायरेक्ट वेरिएशन क्या है और इनडायरेक्ट वेरिएशन क्या है, मैं आपको इस वीडियो लेक्चर में ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगी। सबसे पहले आप अपने लर्निंग आउटकम्स देख लें कि अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन एंड कंटिन्यूड रेशो टू यूज यूनिटरी एंड प्रोपोर्शन मेथड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग ratio to solve problems based on continued ratio involving three quantities and to solve problem based on speed, time and distance। तो बेसिकली आपको इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है डायरेक्ट वेरिएशन एंड इनवर्स वेरिएशन की। अब आपके पास डे टू डे लाइफ में आपने मोस्टली सुना होगा कि अगर आप लोगों के पास जैसे यहाँ पे इन्होंने गिवन है एक एग्जांपल भी आपके पास कि अगर आपके पास मोर जॉब्स होंगी तो आपके पास मोर एम्प्लॉयमेंट होगी। इसी तरह अगर मोर स्ट्राइक होगी, यानी कि अगर आपके पास हड़ताल ज़्यादा हो रही है तो इसके बाद लेस प्रोडक्शन होगी। हड़ताल की वजह से सब शॉप सब कुछ बंद हो जाएगा, तो आपके पास जो प्रोडक्शन जो होगी वो लेस हो जाएगी। नो पेन नो गेन, लाइक इफ़ यू डोंट वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड। एंड मोर टॉक लेस एक्शन। बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। ये ऐसे ही है जैसे आप कोई भी काम कर रहे हों, जितना अच्छा काम करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा आपको क्या मिलेगा, उसका रिजल्ट मिलेगा। अब यहाँ पे डायरेक्ट वेरिएशन और इनवर्स वेरिएशन अभी तक आपने स्टार्ट में ऐसा कुछ नहीं पढ़ा, बट इन योर मैट्रिक क्लास यू विल श्योरली स्टडी अबाउट दीज रिलेशंस, डायरेक्ट रिलेशन, इनवर्स रिलेशन। बट यहाँ पे मैथमेटिक्स के लिहाज से आपके पास यहाँ गिवन है व्हेन an increase or decrease in one quantity leads to an increase or decrease in other quantity। यानी कि अगर एक चीज़ इंक्रीज हो रही है तो उसकी वजह से दूसरी चीज़ भी इंक्रीज हो। लेट्स सपोज अगर आपके पास महंगाई ज़्यादा होगी तो उससे क्या होगा कि आपके पास जो है चीज़ों की कीमतें बढ़ जाएंगी। यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, डायरेक्ट रिलेशन हो गया। यानी कि जितनी महंगाई बढ़ेगी उतनी ही ज़्यादा आपकी जो है जो ज़रूरत की अशिया होंगी, चीज़ें होंगी, उनकी प्राइस बढ़ जाएगी। और इसी तरह के पास जो है वो इन्वर्स रिलेशन भी हो सकता है। ऐसे ही जैसे कोई चीज़ जो है इंक्रीज़ हो रही है उसकी क्वांटिटी और दूसरी जो चीज़ है उसकी क्वांटिटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाए। अब यहाँ पे आपके पास जो है लिखा हुआ है इफ़ ए रेशो बी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी रेशो डी, देन ratio means divide, means A upon B equals to C upon D। Here are some basic relations for you, time and distance। जैसे time and distance का क्या relation है। The longer a car is driven at constant speed, the more distance will be covered। यानी कि जितना ज़्यादा कार जो होगी वो ड्राइव होगी उतनी ही ज़्यादा क्या होगा कि डिस्टेंस कवर होगा। The longer the distance a news boy हैज़ टू कवर द मोर टाइम ही विल टेक। यानी कि जितना ज़्यादा टाइम लेगा उतना ही ज़्यादा दूर तक जो है वो उसने ट्रैवल किया होगा। थस टाइम एंड डिस्टेंस जो है दोनों के पास डायरेक्ट रिलेशन होगा दोनों के दरमियान। अगर आपके पास टाइम इंक्रीज़ हो रहा है तो आपके पास ऑब्वियसली डिस्टेंस इंक्रीज़ होगा, और इन केस अगर आपके पास डिस्टेंस ज़्यादा है, डिस्टेंस इंक्रीज़ हो रहा है तो आपके पास ऑब्वियसली टाइम इंक्रीज़ होगा। ये ऐसे ही है कि अगर आप जो है अपने घर से जो है वो लेट्स सपोज अपने स्कूल तक जा रहे हैं, तो अगर आपका स्कूल तक जाने का डिस्टेंस कम है तो आपको कम टाइम लगेगा स्कूल पहुंचने में। लेकिन अगर आपके पास डिस्टेंस ज़्यादा है तो आपको स्कूल पहुंचने में ज़्यादा टाइम लगेगा। लाइक पिज़्ज़ा एंड पीपल के दरमियान इन्होंने एग्जांपल दी है कि अगर कोई भी पार्टी हो रही है उस पार्टी में जितने ज़्यादा लोग होंगे आपको उतना ही ज़्यादा पिज़्ज़ा जो है वो नीड होगा। यानी कि उतना ही ज़्यादा आपको पिज़्ज़ा मंगाना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा लोग हैं तो ज़्यादा खाना खाएंगे, ज़्यादा पिज़्ज़ा खाएंगे। लेंथ एंड एरिया, द लॉन्गर अ टेबल द ग्रेटर विल बी इट्स एरिया। यानी कि जितना लंबा टेबल होगा उतना ही ज़्यादा उसका एरिया होगा। लेंथ एंड एरिया आर इन डायरेक्ट रिलेशन। लेंथ एंड एरिया जो है वो डायरेक्ट रिलेशन में। नाउ हियर दे हैव रिटन डायरेक्ट एंड इनवर्स रिलेशन। रीड द फॉलोइंग एग्जांपल केयरफुली। यू हैव टू रीड द एग्जांपल केयरफुली। वेल, इस सब का जो है समराइज करके इसको यही डिफाइन किया जा सकता है कि आपने अभी तक जो है वो स्टडी किया कि डायरेक्ट रिलेशन कैसे होगा और इनडायरेक्ट रिलेशन किस तरह से होगा। यहाँ पे इन दीज टू एग्जाम्पल्स यू हैव सीन दैट
one quantity is increasing as the other increases. More milk, more mouths, and less milk will be less mouths. More square, bigger pattern, fewer squares, and smaller the pattern. Here you can see smaller pattern. If you have small squares, more less amount of squares, then your pattern will be small. But if you have more squares, your pattern will be bigger. Now these are indirect property proportion और वेरिएशन. अभी तक आपको जितनी भी बताए गए हैं रिलेशन, वहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन बताया गया था, डायरेक्ट वेरिएशन बताई गई है. नाउ इन योर नेक्स्ट पेज देयर आर ऑल्सो सम एग्जाम्पल. हियर दे हैव डिस्कस्ड. अगर आपके पास ज़्यादा होमवर्क होगा तो आपको कम टाइम मिलेगा खेलने के लिए, और अगर आपके पास कम होमवर्क होगा तो जाहिर सी बात है आपको ज़्यादा टाइम मिल जाएगा खेलने के लिए. तो अब यहाँ पे जो है वो इन्वर्स रिलेशन है. एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ की और ये कम हो रही है. मोर वर्कर लेस टाइम टू बिल्ड अ वॉल. अगर आपके पास वर्कर ज़्यादा होंगे तो आपको कम वक्त लगेगा एक वॉल जो है यानी कि एक दीवार को बनाने में, और अगर आपके पास वर्कर कम हो जाए तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा एक दीवार को बनाने में. यानी कि इनके दरमियान भी अब क्या है, इन्वर्स रिलेशन है. दीज क्वान्टिटीज़ आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और वेरिएशन, दे हैव इन्वर्स वेरिएशन टू ईच अदर. अभी आपने डायरेक्ट रिलेशन मैंने आपको बताया है और इनडायरेक्ट रिलेशन बताया है. डायरेक्ट वेरिएशन इन अ स्टोर फॉर इलेक्ट्रिक गैजेट्स, द कॉस्ट ऑफ द बल्ब इज रिटन इन दिस फॉर्म. हियर नंबर ऑफ बल्ब इज रिटन एंड नाउ यू कैन सी द कॉस्ट. 5 बल्ब थे तो 500 कॉस्ट थी, 10 बल्ब हुए तो 1000 कॉस्ट हो गई, 15 बल्ब हुए तो 1500 कॉस्ट हो गई, 20 बल्ब हुए तो 2000 कॉस्ट हो गई. इसी तरह के पास 25 बल्ब हुए तो 2500 कॉस्ट हो गई, और जब 40 बल्ब हुए तो 4000. अब आप देख सकते हैं जैसे जैसे आपके जो है वो बल्ब इंक्रीज हो रही है, बल्ब की अमाउंट, आपके पास कॉस्ट ऑफ रुपीज़ भी इंक्रीज हो रहा है. दिस इंडिकेट दैट इफ द नंबर ऑफ बल्ब इंक्रीजेज देन द कॉस्ट corresponding to it is also increasing. The price of each bulb is 500/5. Just divide it. तो आपके पास जो है वो ईच बल्ब की कॉस्ट आ जाएगी. यानी कि अगर 5 बल्ब जो है वो 500 के आ रहे हैं तो एक बल्ब कितने का आएगा, 100 का. 10 बल्ब जो है वो आपके पास 1000 के आ रहे हैं तो एक बल्ब कितने का आएगा, 100 का. इसी तरह 1500 बल्ब हैं तो 1500 के 15 बल्ब हैं तो एक बल्ब कितने का होगा, 100 का. यानी कि इसी तरह इन्होंने सबका बताया हुआ है. तो आपके पास एग्जामिन करने में आपको पता चल रहा है कि डेफिनेटली एक बल्ब की जो कॉस्ट है वो कितनी है, 100. इफ़ वी एग्जामिन द टेबल वी फाइंड दैट देयर इज डेफिनेटली एन इंक्रीज इन द कॉस्ट. तो यही बताया जा रहा है कि यहाँ पे आपके पास एक कांस्टेंट अमाउंट से जो कॉस्ट है वो इंक्रीज हो रही है. यानी कि यहाँ पे कॉस्ट इंक्रीजेज होते हुए शो की गई है, और आपके पास कॉस्ट जो आ रही है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ देम देन ईच रेशो रिड्यूस टू 1/100 विच इज़ कांस्टेंट. यहाँ पे इन्होंने शो किया हुआ है कि 100 जो है वो एक बल्ब की कॉस्ट है, और उसके बाद कंपेयर कराया इन्होंने रेशोज़ को ऑफ द डिफरेंट नंबर ऑफ बल्ब टू द कॉरस्पॉन्डिंग 5/500. एंड इसी तरह आपने क्या किया है, 10/1000, 15/1000, 20/1000, 2000, 15/1500, 25/2500 एंड 40/4000. तो यहाँ पे आपको इन्होंने डायरेक्ट रिलेशन शो कराया था. Here you can see your example number 1. Cost of 10 bulbs each of the same value 200. Find the cost of 20 bulbs and 1 bulb. अब यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है, अब इस क्वेश्चन को करना किस तरीके से यहाँ पे इन्होंने शो किया हुआ है कम्प्लीटली सोल्यूशन. तो मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ. यहाँ पे लेट द रिक्वायर्ड कॉस्ट, आप रिक्वायर्ड कॉस्ट जो आपने फाइंड करनी है उसको एक्स सपोज कर लें. राइटिंग लाइक टर्म्स टुगेदर वी हैव 10 बॉल हैं तो आपके पास कॉस्ट और इन रुपीज़ कितनी होगी, 200. 20 बॉल हैं तो आपको नहीं पता कि कितनी कॉस्ट है. अब आप क्या करेंगे, 10, अब आप कॉस्ट के नीचे कॉस्ट को लिखेंगे, और यानी कि आपके पास रेशो जो है वो लाइक टर्म्स का होता है, तो इसका मतलब कॉस्ट के नीचे कॉस्ट लिखी जाएगी और नंबर ऑफ बॉल्स के नीचे नंबर ऑफ बॉल्स लिखे जाएंगे. अगर
10/20 का रेशो लिख रहे हैं तो यहाँ पे 200/x का लिखेंगे। कैसे? 10 बॉल है तो 200 रुपीज़ इनकी कॉस्ट बनी है। 20 बॉल है तो हमें नहीं पता कितनी कॉस्ट बनेगी, तो हमने x सपोज कर लिया। अब इस x को हम जो है वो क्या करेंगे, हमें सेपरेट करना है ताकि हम जो है वैल्यू फाइंड कर सकें x की। तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से x इस साइड आ जाएगा और 0 से 0 पहले इन्होंने कैंसिल कर दिया तो ये हाफ हो गया। x यहाँ आएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x हो जाएगा, और 200 से मल्टीप्लाई होगा तो 400 हो जाएगा। तो आपके पास जो कॉस्ट ऑफ 20 बॉल्स आएगी वो 400 होगी। नंबर ऑफ बॉल्स हियर गिवन एंड कॉस्ट इन रुपीज़ इज गिवन। अब आपने क्या करना है, एक बॉल की कॉस्ट आप निकाल सकते हैं। अभी आपने 20 बॉल्स की कॉस्ट निकालनी थी तो आपने 20 रखा है। अब एक बॉल की कॉस्ट निकालनी है तो आप 1 लिखेंगे। 10 रेशो 200। अब एक बॉल की कितनी कॉस्ट है ये आपको नहीं पता, तो आप 10/1 लिखेंगे इक्वल्स टू 200/x। उसके बाद सेम वही मेथड अप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व करेंगे। आपके पास यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई 20, यानी कि एक बॉल की कॉस्ट आपके पास आ गई है 20। तो दीज क्वांटिटी यूज इन एवरीडे लाइफ आर ऑफन रिटर्न एज रेशो। तो आप इसको रेशो में लिख सकते हैं और यहाँ पे आपको फाइंड हो गया कि आपकी 1 बॉल कॉस्ट क्या है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो इंट्रोडक्शन के बाकी पेजेस इंशाल्लाह कवर करेंगे। अब आपको अपनी कॉपीज़ जो है वो सबमिट करवानी है स्कूल में ऑन वेडनेसडे एंड ऑन थर्सडे, ताकि आप लोगों का काम जो है वो स्कूल ओपन होने से पहले चेक हो सके।